शिनचैन, डोरेमोन, शक्तिमान, ये कुछ ऐसे शोज के नाम हैं जिन्हें हम बचपन में देखा करते थे, लेकिन आजकल के बच्चे इनको नहीं देखते। आजकल के बच्चे तो इस प्रकार के कंटेंट कंज्यूम करते हैं, इस प्रकार की चीजें देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस उम्र में बच्चों को घर से बाहर जाके खेलकूद करना चाहिए, उस उम्र में वो बच्चे फेम के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। खासकर लड़कियां अश्लील कंटेंट बनाना, इंस्टा, फेसबुक और भी सोशल मीडिया ऐप पे ये सब कुछ एक खेल की तरह हो चुका है और ये आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक होने वाला है और कहीं ना कहीं खतरनाक होने भी लगा है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तो बहुत दूर है, हमें इस चीज़ की टेंशन नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं ये प्रॉब्लम ज़्यादा दूर नहीं है और आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आपके साथ और आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है और इसे बदलना होगा। इंडिया में बढ़ते इस न्यूडिटी की असली कारण जानना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले इसी से ही शुरुआत करते हैं। इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा में आइटम सॉन्ग्स का कल्चर आज से नहीं, बहुत पहले से ही है। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये कल्चर 1950 से इंडियन सिनेमा में चलता हुआ आ रहा है। काफी सारे इंडियन मूवी में बहुत सारे आइटम सॉन्ग्स थे और एक टाइम में तो ऐसा दौर आ गया जब बॉलीवुड की मूवी सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के भरोसे ही चला करता था। कैसी भी मूवी हो, उसमें एक आइटम सॉन्ग जरूर होता था ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस देखने आए। उस वक्त इंटरनेट ना होने के कारण लोगों को न्यूडिटी वाली चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलती थी। मैगजीन या फिर मूवीज में ही वो सारी चीजें देखने को मिलता था। मतलब न्यूडिटी वाली चीजें, और वो भी ज्यादा मात्रा में, बिल्कुल नहीं। लेकिन टाइम जैसे जैसे बीतता गया, इंटरनेट का दौर आता गया और वैसे वैसे ही लोगों के पास ये सब सारी चीजें इजीली आता गया। लेकिन फिर भी शुरुआत के दिन लोग इंटरनेट को ज्यादातर एफोर्ड नहीं कर पाते थे और जो भी एफोर्ड कर पाते थे वो भी ज्यादा मात्रा में न्यूडिटी नहीं देख पाते थे, क्योंकि उस टाइम 1 GB डाटा के लिए काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता था। लेकिन फिर आता है जियो, जिसके आने के बाद इंडिया में तो लिटरली एक रिवोल्यूशन आ गया। हर तरफ लोगों के पास फोन, फोन में इंटरनेट, और वो भी फ्री। एक टाइम के बाद लोगों से पैसा लेता था, लेकिन वो भी एफोर्ड किया जा सकता था और यही कारण बना इन्फ्लुएंसर्स की राइज का। टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, हर तरफ इन्फ्लुएंसर्स ही इन्फ्लुएंसर्स। कोई हंसाता, कोई गाता, कोई हमारे दिमाग का बैंड बजाता। सभी कुछ ना कुछ कर रहे थे और उसके वजह से सबको फेम भी मिल रहा था। जैसे जैसे समय के साथ साथ क्रिएटर्स बढ़ते गए, कोई कुछ ना कुछ यूनिक चीजें करता गया, जिसकी वजह से कंपटीशन मार्केट में और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। तो जिन लड़कियों के पास टैलेंट नहीं था, उन लड़कियों ने देखा कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी कम टाइम में ज्यादा पैसा मिल सके, और वो भी बिना मेहनत किए। तब जाके उन लोगों को बॉलीवुड के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की एक ट्रिक याद आई, और वो ट्रिक थी न्यूडिटी। जहां पे एक एक्ट्रेस के एक आइटम सॉन्ग की वजह से पूरी की पूरी फिल्म हिट हो जाया करती थी। और फिर इस चीज को देख के जिन लड़कियों के पास कुछ टैलेंट भी नहीं था, वो भी सोचने लगा कि जब इतना इजीली हम पैसा कमा सकते हैं तो हम मेहनत क्यों करें। जब लोगों को न्यूडिटी ही पसंद है तो क्यों ना हम लोगों को वो ही दिखाएं। बस यही से ही शुरुआत होता है ऐसा बीमारी की, जो धीरे धीरे ही सही लेकिन पूरे यूथ को अपने चपेट में ले लिया। इंडिया में बहुत सारे ऐसा लड़कियां थी जिनके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, मगर फोन और इंटरनेट है और वो लोग ऐसे वीडियोस बनाती गई। इन जैसा क्रिएटर्स को चाहिए था ब्रांड, और ब्रांड को चाहिए था एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट तो इन जैसा क्रिएटर्स के पास भर भर के थी। अब ब्रांड्स भी आने लगा और पैसा भी आने लगा, और धीरे धीरे ही सही लेकिन इनके लाइफस्टाइल सुधरने लगी, जिसके बाद काफी सारी लड़कियां तो म्यूजिक वीडियो में भी आने लगी, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बॉडी पार्ट से हिलाए थे और कुछ भी नहीं। अब ये सब कुछ देख के हमारे देश की लड़कियां, जबकि इस टाइम माइनर एज में आती है 14-15 साल की, उन लड़कियों के पास फोन तो अपने माँ बाप ने दे दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो लड़कियां इस फोन से किस टाइप की कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। ये देखना भूल गया कि वो बच्ची उस फोन से क्या कर रहा है। उन बच्चियों को ये लगने लगा जब ये लड़कियां ये सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं। बॉयफ्रेंड का तो पता नहीं, लेकिन तेरा स्कूल बैग जरूर दिख रहा है मुझे। इजी मनी और फॉलोअर्स के चक्कर में अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाना, क्लीवेज दिखाना और ऐसे ऐसे कपड़े पहनना जिन्हें शायद वो कभी किसी के सामने पहने भी ना।
इन बच्चों की एज आपको क्या लगता है, ये कितनी साल की होगी? इनके हरकतें देखोगे तो आपको सीधे सीधे ये समझ में आ जाएगा कि जिस उम्र में इनके हाथों में खिलौना होना चाहिए था, उस उम्र में इनके हाथों में फोन है और उस फोन को खिलौना समझ के ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। सोशल मीडिया में लाखों लड़कियां ऐसे ही चीजें लगातार लाखों लोगों के सामने करने लगी, जो वो कभी भी रियल लाइफ में किसी के सामने भी ऐसा कुछ करने की सोचेंगे भी नहीं। जानते हो क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में फॉलोअर्स भी नहीं मिलेगा और पैसा भी बहुत कम मिलेगा। सोशल मीडिया में अगर आपके पास थोड़ी सी भी ऑडियंस हो, चाहे आपका कंटेंट जैसा भी हो, आपके पास ब्रांड्स आने लगेंगे और वो ब्रांड्स आपको एक महीने में इतना पैसा देगा जो आपकी घर वालों की ईयरली इनकम से भी ज्यादा होगा। कई पेरेंट्स तो यही सोचकर बच्चों को कुछ नहीं बोलते होंगे कि हमारे बच्चे इतने ज्यादा पैसा कमाता है जो कि हम जिंदगी में भी नहीं सोचा था। इन बच्चों को जब ये पता है कि इंस्टाग्राम पे कैसे अकाउंट खोला जाता है, कैसे कंटेंट डाला जाता है, तो फिर इन बच्चों को ये भी पता होगा कि जो कंटेंट वो लोग डाल रहा है उनके नीचे कमेंट्स कैसे कैसे आता है। अगर ऐसा सेम कमेंट किसी भी आदमी, किसी भी बच्ची या फिर किसी भी अच्छी खासी लड़की के सामने रियल लाइफ में कर देना, तो उसे पब्लिक आधमरा कर देगी मार मार के, और पुलिस केस तो बाद में होगा ही। लेकिन सोशल मीडिया ने इन सब चीजों को इतना ज्यादा हद तक नॉर्मलाइज कर दिया है जो कि कभी नॉर्मलाइज होना ही नहीं चाहिए था। देखो, अब मैं इन सब चीजों के लिए सारा का सारा दोष इन बच्चों को नहीं दूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा गलती इन बच्चियों की है उससे भी ज्यादा गलती इनके पेरेंट्स का है, जो इनके हाथ में फोन तो दे देते हैं लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि उनकी बच्ची उनके फोन से क्या क्या कर रहा है। और अगर इनको पता भी चल जाए कि वो कर क्या रहा है तो वो पैसों को देख के शांत हो जाता है। इन फॉलोअर्स के रेस में लोग इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि इसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाता है। कुछ दिन पहले ही एक ऐसा केस सामने आया था जिसमें एक लड़की की इंस्टा आईडी बैन हो जाती है, और उस आईडी को बैन करने वाला जो होता है ना, जानते हो, वो उस लड़की से उस आईडी की रिप्लेस में क्या मांगता है? उस लड़की की न्यूड्स। जी हाँ, और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो लड़की उस लड़के को उसका न्यूड्स दे देता है, जिसके बाद पूरे इंटरनेट में उस लड़की की न्यूड वायरल हो गया और आज भी अवेलेबल है। अब आप ये सोचो कि अगर आपकी घर की बच्ची ऐसा वीडियोस बनाए और अगर आपकी बच्ची के साथ भी सेम चीजें हो जाए तो आप क्या करोगे? क्योंकि फेम की लत आज के टाइम में इतना ज्यादा खराब हो गया है ना कि क्या बता, लड़कियां कुछ भी सोच के, कैसा भी सोच के ये सब चीजें स्कैमर्स के पास भेजती, और ये बात तो सुनकर भी डर लगता है। लेकिन आज भी पेरेंट्स इन सब चीजों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अगर आप सिर्फ एक बार गूगल पे ये सर्च करोगे ना कि कितनी लड़कियां अपने जाने ले ली सिर्फ अपने न्यूड्स वायरल होने की वजह से, तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी, क्योंकि ये लिस्ट काफी ज्यादा लंबी है। लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के चक्कर में काफी सारी लड़कियों की जिंदगी ऑलरेडी तबाह हो चुका है। अगर आपको आपके घर वालों की चिंता है तो प्लीज उन पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए, नहीं तो क्या पता आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज आप लोग अपने अपनों को ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि आपके एक शेयर की वजह से शायद कोई इस ट्रैप से आजाद हो सके। और इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।